अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव। तो आलू मटर का पुलाव किस तरह बनता है तो आज हम आपको बताते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जनाब, तो ये हमने ले लिया है साबुत धनिया, जिसको हमने कूट लिया है। ये हमने ले लिया है सौंफ, इसको भी हमने कूट लिया है। और ये हमने ले सफ़ेद ज़ीरा, और ये बाकी खड़ा गरम मसाला, और बाकी ये 2 अदद प्याज, और साथ ही हमने ले लिया है 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के। तो जी जनाब, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्याज ऐड करते हैं। तो ये प्याज हमें यहाँ पे जो है गोल्डन नहीं करनी है, मतलब हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करनी है, हमें इसे लाइट ब्राउन रखना है। तो अगर हम इसको डार्क ब्राउन कर लेंगे तो हमारे पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम प्याज को लाइट ब्राउन रखेंगे, और जैसे हमारा प्याज लाइट ब्राउन होता है फिर यहाँ पे हम सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, और इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे खड़ा गरम मसाला ऐड करते हैं। ये हमने डाल दिया तेज़पात, और ये हमने डाल दिए लौंगे और काली मिर्चें और दालचीनी, और ये सफ़ेद ज़ीरा, ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, अभी हमने सौंफ और साबुत धनिया हमने जो कूट के रखा हुआ है वो हमने नहीं डाला है, वो हम डालेंगे बीच में। तो ये जी जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये अभी हमारा ये हम इसको गरम मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये हमने भून लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये हरी मिर्चों का पेस्ट भी तैयार कर लिया था, तो ये भी हम ऐड करते हैं। ये हमने हरी मिर्चों का पेस्ट, हमने 4-5 हरी मिर्चें ली थी जिनको हमने ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंडर करने के बाद अभी हमने इसमें डाल दिया है। तो जी जनाब, अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा धनिया। आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं अगर आपको पुदीना पसंद है। मेरे बच्चों को पुदीना पसंद नहीं है, वो धनिया पसंद करते हैं, तो आज सोचा थोड़ा उन्हीं के मुताबिक मैं धनिया ऐड कर दूँ। तो अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी जनाब, ये जो हमने रखा हुआ था ये साबुत धनिया कूट के और सौंफ कूट के रख ली थी, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं दही। तो जी जनाब, ये देख सकते हैं आप, ये हमने दही ले लिया था, 1 पाव हमने दही ऐड। तो जी जनाब, ये देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिए थे आधा किलो, हमने आलू ले लिए थे, हमने आधा किलो आलू ऐड कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे, और साथ ही हम इसके मटर भी ऐड करेंगे। ये देखें, ये हमने मटर, तो जी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मटर भी ऐड कर दिए हैं, अच्छी तरह चला लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये देखें हस्बे ज़ायक़ा हम नमक ऐड कर, ये देखें, ये हमने यहाँ पे 3 छोटे चमचे हमने नमक ले लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमने ले लिया था एसेंस, बिरयानी का थोड़ा सा एसेंस हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमें डाल दिया थोड़ा पानी। इसी के अंदर ये आलू भी गल जाएंगे, और इसी के अंदर मटर भी गलेंगे, और फिर हमें चावल जब हम डालेंगे तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखेंगे, इसको हम अच्छी तरह चला देंगे, और इसको चला के फिर हम ढकना बंद कर देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, अब हम करते हैं ढकना बंद। बस अब हम देखते हैं पुलाव हमारा कहाँ तक। ये देखें माशाल्लाह, आलू भी हमारे गल चुके हैं, और हमें 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। देखें आलू हमारे गल गए, ये देखें अच्छा खासे गल गए। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ये चावल हमने रख दिए थे यहाँ पर पहले से भिगो के, तो चावल हमारे जो हैं भीग चुके हैं। अब हम इसका पानी, ये देखें, ये हमने चावल इसमें ऐड कर। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा नहीं डाला है मैंने, सिरका।
थोड़ा सा देखें मैंने वेजिटेबल सिरका डाला है। सिरका डाल के अब हम इसको चलाएंगे चावलों को अच्छी तरह। इन्हें चला के अब हम इसे ढकना बंद करेंगे। अच्छा, हमने चावल का पानी चख लिया था, पानी हम और नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको हल्का या फीका या तेज़ लगे तो आप जो चख के पानी फिर आप नमक ऐड करिएगा। तो जी बस अब हम देखते हैं। ये आप देख सकते हैं पुलाव हमारा ये है, देखें दम पे आ गया है। हमने इसको दम पे लगा दिया था, जैसे इसका पानी खुश्क हुआ तो ये देखें माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, ये मैंने 1 किलो चावल का पुलाव बनाया है और मैंने 1 किलो चावल आधा किलो थोड़ा कम मैंने मटर लिया था और आधा किलो मैंने आलू लिए थे। तो जी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये देखें ये हमने गरम मसाला ऐड करा, पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमने खड़ा गरम मसाला तो हमने डाला था और हमने पिसा हुआ गरम मसाला पुलाव पे ऐड कर दिया। तो जी तो यहाँ पे ये हमने ले लिया है थोड़ा सा केवड़ा। ये देखें ये हमने केवड़ा ले लिया था थोड़ा सा, रूह गनी कवड़ा। जी तो ये हमने रूह गनी केवड़ा हमने डाल चुके हैं। अब हम ढकना करते हैं बंद। इसको 5 मिनट के लिए हम बंद करेंगे, फिर हम डिश आउट करके दिखाएंगे। चलें नाज़रीन, तो अब हम देखते हैं पुलाव हमारा दम। तो जी ये अब हम थोड़ा सा इसको चला लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। ये देखें माशाल्लाह पुलाव हमारा कितना अच्छा बना है। ये देखें चावल का एक एक दाना खिला खिला है, माशाल्लाह खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मटर आलू पुलाव बन के तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और माशाल्लाह बन के बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छोटी जो नई बच्चियां हैं बनाने वाली वो भी बना सकती हैं आराम से। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं। और ये आप देख सकते हैं मटर पुलाव के साथ रेड चटनी का अलग ही मज़ा है और इसके साथ मिक्स अचार, मिक्स अचार ना हो तो पुलाव का मज़ा नहीं आता। और उसके साथ में सलाद ले लेते हैं, आप सलाद भी लेते हैं, वैसे खाली प्याज भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ खाली प्याज ली है और माशाल्लाह ये देखें इसके साथ दही भी है और दही अचार और चटनी, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह पुलाव हमारा आज का बनके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो आप लोगों का प्यार मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो मुझे फिर और दिल चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँ जो आपको बना के दिखाऊँ। तो आज की रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो मुझे लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।